आप देखो लोग ये चैप्टर 19 सिमेट्री एंड सर्कल प्रॉपर्टी डिस्कस करने लगे। सिमेट्री इन टू डायमेंशन क्या होता है कि हमारे पास 2D फ्लैट शेप्स है जिनके अंदर लाइन सिमेट्री हम लोग लगाते हैं, यानी वो एक दूसरे की रिफ्लेक्शन होती है। अगर हम यहाँ पे कट लगाए तो ये वाला चीज बिल्कुल अगर इसको पेपर पे ड्रॉ किया जाए तो इसके ऊपर पूरा फोल्ड होगी, ठीक है, तो इसको हम सिमेट्री कहते हैं। और अगर हम लोग इसको रोटेशनल सिमेट्री क्या होगा कि अगर हम लोग यहाँ से शुरू किया, ठीक है, एक स्टार यहाँ लगाया, ये पूरा एक सर्कल जब गुजर के दोबारा इस साइड पे अपने पॉइंट पे इनिशियली आ जाएगा ना, तो हम कह सकते हैं कि इसके पास इतनी रोटेशनल सिमेट्री है, ठीक है। अगर जो एक शेप है वो सिर्फ अपनी ओरिजिनल शेप में सिर्फ एक फुल 360 रोटेशन के अंदर बाद गुजर के नजर आए ना, तो कहेंगे इसमें कोई रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, ठीक है। तो मतलब एक चीज डेफिनेटली अगर वो पूरा गोल घूम के वापस अपनी जगह पे आएगी तो डेफिनेटली वो एक अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई है ना, तो हम सिमेट्री नहीं कह सकते उसको। और सिमेट्री इन 3 डायमेंशनल हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है हर एक साइड की, जैसे क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड की 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी कि अगर हम लोग एक उसकी जगह को कवर कर ले, मतलब एक पूरा एक कट लगा ले वहां से, एक केक है, ठीक है, एक केक है, केक को हमने दरमियान से हाफ कर लिया तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं कि एक केक में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। जैसे ये देखो, ये है हमारे पास कर्व सरफेस की एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसी तरह सारी प्लेन ऑफ सिमेट्री डिफर डिफर कर रही है। फिर उसके बाद हमारे पास डिफरेंट एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाती है। मतलब जैसे वाई एक्सिस में भी हम लोग कट कर सकते हैं या हम उसको एक्स एक्सिस में भी कट कर सकते हैं। ये दो तरह की हमारे पास सिमेट्री हो जाएंगी। उसके बाद हम लोग इस सिमेट्री की कुछ अब हम लोग सर्कल्स की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। सबसे पहले इस सर्कल की प्रॉपर्टी ये है कि लाइन सिमेट्री है कि आप कहीं पे भी डायमीटर ऐसे कट करोगे ना, जो कि सॉरी एक एज को एक एज को टच करे, एक दोनों एक 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 एज को टच करे और एक सेंटर से पास करे, तो वो हर तरह की लाइन जो है वो डायमीटर होगी, चाहे वो जहां मर्जी से ओरिजिनेट कर रही हो, ठीक है, और सेंटर से गुजरनी चाहिए। और परपेंडिकुलर ये वाला थ्योरम 2 कहता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ चोर्ड पासेस थ्रू द सेंटर, या कि यानी कि हमने कोई भी एक कोड लगाया है और उसके अंदर हम लोगों ने सेंटर से लाइन पास किया है, पास की है, तो वो हमेशा 90 डिग्री फॉर्म करेगा, ओके। और ये दोनों पार्ट जो है वो इक्वल पार्ट्स में कट हो जाएंगे। थ्योरम 3 कहता है कि equal chords are equidistant from the center and the chords equidistant from the center are equal in length, यानी कि अगर हम लोगों ने दो कोई भी chords अपनी मर्जी के लगाए हैं और हमने कहा है कि उनका डिस्टेंस यहाँ से सेंटर से दोनों का सेम है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि chords भी एक दूसरे के इक्वल है लेंथ में। या अगर उसने हमें कहा है कि लेंथ दोनों की इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि जो उनका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है वो भी इक्वल होगा। और डेफिनेटली ये वाले एंगल जो है ये 90 डिग्री बनाएंगे क्योंकि हमने ये थ्योरम 2 में पढ़ा है। और ये दोनों इक्वल होंगे, डी एन एन सी के बराबर, ए एम एम बी के बराबर, और ए बी बताती हूँ आपको, ए बी जो है वो डी सी के बराबर है, डी एन जो है वो एन सी के बराबर है, ए एम जो है वो एम बी के बराबर है, ठीक है, समझ आ गई। तो ये थ्योरम 3 था। थ्योरम 4 कहता है कि अगर दो टेंजेंट्स अगर सेम पॉइंट से हम लोग लेकर आए जो कि इक्वल लेंथ होंगे और जब हम इनको इनको जब हम लोग एक्सटेंड करेंगे, अगर ये इस तरह की शेप फॉर्म बनाएंगे तो ये वाला एंगल जो होगा वो इस एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल जो होगा वो इस एंगल के बराबर होगा, ये लेंथ इस लेंथ के बराबर है, डेफिनेटली ये वाली लेंथ भी इस लेंथ के बराबर है, यानी कि ये वाली ट्राइंगल का ये मल्टीप्लाई बाय 2 बिल्कुल इसका डबल होगा। फिर एंगल रिलेशनशिप इन सर्कल्स, अगर कहीं पे भी डायमीटर एक हमने ड्रॉ किया है, दो पॉइंट्स एक डायमीटर हम लोगों ने ड्रॉ किया, डायमीटर के साथ कहीं पे भी एक बाहर वाली एज के साथ कोई भी पॉइंट टच करता है वो एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। जैसे इन ये तीनों एंगल्स 90 डिग्री है क्योंकि ये हमारे पास जो ये वाली लाइन है ये हमारे पास डायमीटर है। थ्योरम 2 कहता है कि जो एंगल बिटवीन द टेंजेंट और रेडियस है दिस हैज टू बी 90 डिग्री। अगर हम लोग ऊपर वाला थ्योरम 4 देखें जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज है उसके अंदर भी हमें ये पता चलेगा, तो ये वाला जो एंगल है ये हमेशा 90 डिग्री होने वाला है क्योंकि ये टेंजेंट ये लाइन है ये टेंजेंट के साथ कट कर रही है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री ही रहेगा हमेशा।
नेक्स्ट उसने कहा है कि एंगल जो है अगर इस तरह की शेप है, एक एंगल है इस तरह से रेडियस बना रहा है और एक एंगल एज को जाके टच कर रहा है। समझ आई बात की? मैं यहाँ पे बड़ा सर्कल ड्रॉ करके समझाती हूँ। ये मेरे पास एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर मैंने मेरा सेंटर जो है वो है ये मेरा सेंटर है। इस सेंटर के साथ रेडियस का मैंने एक आर्क लगाई, तो जो ये एंगल होगा और मैं इसी पॉइंट से एक सर्कमफेरेंस को टच करती हूँ, उसी पॉइंट पे आता है वापस वो इस तरह, और फिर जाके दोबारा से इस पॉइंट पे मिल रहा है। तो ये वाला एंगल जो होगा इसका हाफ होगा, यानी अगर ये 2x है तो ये x होगा। ठीक है, अगर ये x है, अगर ये वाला एंगल x है तो ये हाफ ऑफ x होगा, यानी कि उसका हाफ हो जाएगा। ये सेंटर है, याद रहे ये जो सर्कल है ये सेंटर है। इसी तरह इसमें भी देखें, अगर ये देखो ये सेंटर है, उसने कहा ये 2x है, तो इन्हीं पॉइंट्स से जो कोई दूसरी जगह भी जा रहा है ये x है जो एज को टच कर रहा है। इसी तरह ये वाला एंगल भी जो है, ये अगर 2x है, ठीक है, ये एंगल 2x है, तो जो पॉइंट ये देखो ये इनको टच कर रहा है तो ये 2x है, तो यही पॉइंट अगर सर्कमफेरेंस को टच करेगा तो ये वाला x बन जाएगा, उसका हाफ होगा। ये थ्योरम जो है थ्योरम 3 हम लोगों ने बुक में इतना ऐसा डिटेल में नहीं डिस्कस किया हुआ, तो ये यहाँ पे समझना जरूरी है। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, यानी कि अगर एक एंगल है जो कि दो पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है, एज को लगा रहा है और फिर दोबारा से दो पॉइंट को टच कर रहा है, तो ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। जैसे हम इधर देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम इन करती हूँ ताकि सही नजर आए। इसमें देखा जा सकता है ये दो पॉइंट्स जो हैं, इनसे पहले तो हमारे पास ये ट्रायंगल फॉर्म हुई, ये वाला हमारे पास क्यों आ गया, फिर हम लोगों ने इन्हीं दो पॉइंट से इधर और इधर टच किया, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ देखे जाए, यहाँ से ये एक ट्रायंगल बन रही है, तो ये वाला जो एंगल है वो इक्वल है इसके और इसके। ठीक है, ये दोनों एंगल सेम है, यानी अगर मैं एक और लाइन बनाऊँ ना यहाँ से, लेट्स से मैं कहती हूँ ये, मैंने कहा है ये लाइन बनाई है, ठीक है, ये वाला एंगल, तो मैंने एक और लाइन बना दी है ऐसे, ये दोनों एंगल जो है ये बराबर होंगे। ये भी हमने बुक में नहीं पढ़ा, ये दोनों थ्योरम 3 4 बुक में नहीं थे, थ्योरम 5 भी बुक में नहीं था आई थिंक, कि द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐड अप टू 180 डिग्रीज, यानी कि अगर हमारे पास एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो कि 4 एजेस ऑफ द सर्कल को टच करता है, तो हम कह सकते हैं कि जो आमने सामने वाला है यानी ए और सी जो है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 180 डिग्री बनेगा, और बी और डी को ऐड करेंगे तब भी 180 डिग्री बनेगा, और इसको क्या कहते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी, यानी कि इसको 4 एजेस को टच करना जरूरी है। तो हम कह सकते हैं C प्लस ए इज गोइंग टू बी 180, C प्लस ए इज इक्वल टू 80, इस वाली इक्वेशन में। थ्योरम 6 कहता है ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर एंगल ऑफ द ऑपोजिट, यानी देखो अगर देखो ये वाली जो थ्योरम 6 की जो प्रॉपर्टी है ना, ये बेसिकली थ्योरम 5 ही है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। ये थ्योरम 6 की प्रॉपर्टी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्लस प्लस द फैक्ट कि आपको पता होना चाहिए कि एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, जो भी स्पेलिंग होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, एंगल्स ऑन अ लाइन इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, यानी वो कहना चाह रहा है कि ए जो है उसका उसकी जो हम लोग रिमेनिंग वैल्यू होती है ए, अगर इसमें सी कहती हूँ, मैंने कहा ए प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ठीक है, फिर मैंने अगर ये x निकालना है तो मैं x कैसे निकालूंगी? 180 माइनस सी करूंगी तो मेरे पास x आ जाएगा। ठीक है, इधर भी अगर मैंने a निकालना हो, a को निकालना हो और मुझे c बताओ तो मैं कैसे निकालूंगी? 180 माइनस सी इज इक्वल टू a। तो ये कहना चाह रहा है कि जो x है ये a के बराबर है। ठीक है, डेफिनेटली a x के बराबर ही होगा, क्योंकि हमने कहा है कि ये दोनों आपस में सम करेंगे 180 होगा, इन c और x को सम करेंगे तब भी 180 होगा, क्योंकि एंगल दोनों स्ट्रेट लाइन है। थ्योरम नंबर 7, इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स थ्योरम, यानी कि वो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास दो कोड्स है ए सी और बी डी। ठीक है, अब
जो ये अब हमारे पास जो ये वाला एंगल होगा ना, ये वाला इसके, जैसे हमने और वो एंगल्स हम लोगों ने पढ़े होते हैं ना, ये उसके ऑपोजिट होगा। यानी ए एक्स, और जो ए एक्स है, इतनी ये वाली लाइन जो है जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ए एक्स जो है उसको सी एक्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल होगी बी एक्स और डी एक्स के। बेसिकली हम लोग यही बात करें कि ये वाला एंगल सेम होता है। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, the angle between the tangent and the chord is always equal to the angle in the alternate segment। यानी कि ये हमारे पास एक कोड है, कोड नहीं सॉरी, ये हमारे पास एक टेंजेंट है, ठीक है। तो जो ये वाला एंगल होगा हमारा जो कोड के साथ फॉर्म हो रहा है, वो वही ये वाला भी एंगल होगा, ठीक है। जैसे अगर ये कोड है, ये वाला एंगल जो है वो इस कोड के ऑपोजिट साइड वाले इसके इक्वल होगा, और ये वाला अगर एंगल होगा तो वो इस साइड के एंगल। तो ये वाला थ्योरम बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, पर इट्स अ गुड थिंग टू नो। A common error is to see the circle on the left as a cyclic quadrilateral। बताओ ये क्यों नहीं cyclic quadrilateral? This is not a cyclic quadrilateral। Why? Because मैंने कहा था सारे पॉइंट जो है वो एज को टच करने चाहिए। तो ये जो O वाला पॉइंट है ये एज को टच नहीं कर रहा है, ये सेंटर में है, तो ये दिस इज नॉट cyclic quadrilateral। Let's move on to the questions। Question number 1, it says A, B, C, D, and E are points on the circle center O. Angle BAD is 37 degrees. Complete the following statements। एंगल बी ई डी, बी ई डी, अच्छा पहले हम लोग देखते हैं हमें क्या क्या चीजें पता है। हमें ये पता है कि ये ओ से ओ सेंटर है, ओ से डी इज रेडियस, ठीक है। और हमें ये 37 डिग्रीज पता है। और अगर हम लोग नोटिस करें ये भी एज पे है, सी भी एज पे है, बी भी एज पे है, ए भी एज पे है, तो यानी 37 के ऑपोजिट क्या है, सी। तो हमें सी पता चल जाएगा कैसे, 180 डिग्रीज में से 37 को माइनस करेंगे तो हमारे पास सी आ जाएगा। 180 minus 37 is going to be 143 degrees। तो 143 डिग्रीज है हमारे पास ये एंगल BCD जो है, दिस इज 143 डिग्रीज। इवन उसने पूछा भी हुआ है, दिस इज 143 डिग्रीज, बिकॉज बिकॉज ये जो एंगल है दिस क्वाड्रिलेट, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेट। मैं इसके जो रीजनिंग है ना मैं लिखती हूँ। उसके बाद क्या है, हमें ये तो पता चल गया, दिस इज 143, हमने निकाल लिया। ये हमें पता चल गया रेडियस है, और एंगल ओ भी जो है वो भी रेडियस है, ठीक हो गया। और हमें और क्या पता है, और एंगल बीई जो है ये एक, एंगल बीई जो है ये हमारे पास एक कॉर्ड है, जिसके ऊपर अगर ये रेडियस से सेंटर से लाइन जा रही है तो इसका मतलब है ये रेडियस था ना, ये दोनों रेडियस है, तो यहाँ पे सेंटर से लाइन आ रही है, इसका मतलब है ये 90 डिग्रीज यहाँ पे बना रहा है। अगर ये 90 डिग्रीज बना रहा है तो ये इस साइड में भी 90 डिग्रीज बना रहा है, यानी ये सारी चारों तरफ 90 डिग्रीज बना रहा है। मैं छोटा सा एक स्क्वायर ही बना देती हूँ, ये देखो ये 90 डिग्रीज यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब क्या है, हमें अगर पता चल गया है, हमें कौन से एंगल फाइंड करने हैं, एंगल बी ओ डी, ठीक है। और साथ में हमें और कौन सा फाइंड करना है, एंगल बी ई डी, ठीक है। तो अगर हमें एंगल बी ओ डी, अगर मैं यहाँ पर स्ट्रेट लाइन लगा दूं यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, क्योंकि अगर नोटिस किया जाए ये देखो, ये इसको मीट कर रहा है, ये इसको मीट कर रहा है, और फिर ये एक बना है। तो जो मैंने हाईलाइट किया, दीज आर रेडियसेस, ये दोनों रेडियस है, ये हमारे पास कॉर्ड है। अगर मैं यहाँ पे, मैं कलर चेंज करती हूँ, मैंने अगर यहाँ पर एक लाइन लगाई है तो मैं ये कह सकती हूँ दिस इज 90 डिग्रीज, दिस इज 90 डिग्रीज, और ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास एक है आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, ओके। तो ओके, वन सेकेंड, और क्या इसमें प्रॉपर्टी यूज हो रही है, वेट इसको ना मैं थोड़ा तो बड़ा करती हूँ, मुझे ना खुद नजर नहीं आ रहा हो क्या रहा है, बहुत छोटा हो गया था। दोबारा से करते हैं, दिस इज 143 डिग्रीज,
This is our radius. This is our another radius. ठीक है, ये दोनों हमारे क्या है, रेडियस। हमें एंगल बी ओ डी फाइंड करना है और बीई डी फाइंड करना है। ये हमें 143 पता चल गया। हमें ये भी पता है कि ये वाला जो एंगल है ये यहाँ पे 90 डिग्रीज पे कट कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ से भी 90 डिग्रीज पे ही कट कर रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्रीज है, यहाँ पे भी 90 डिग्रीज ही है। और हमें क्या पता है, कोई डायमीटर नहीं है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक था, एक और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, वो है बी सी डी और ई के साथ। यानी कि जो वैल्यू बी की होगी वो डी के ऑपोजिट आएगी, जो सी है वो हमें ई भी निकाल लेगा। यानी कि देखो, सी के ऑपोजिट क्या है, ई। तो 180 माइनस 143 करेंगे तो हमारे पास 37 डिग्री आएगा। तो दिस इज ऑल्सो 37 डिग्री। तो हमारे पास बीईडी भी जो है, एक हमें क्या क्या चाहिए था, बीसीडी चाहिए था, बीईडी चाहिए था, बोर्ड चाहिए था। बीईडी इज 37 डिग्रीज, बीसीडी इज 143 डिग्रीज एंड बीओडी, एंगल बीओडी फाइंड आउट करना है हमने। अगर हम नोटिस करें कि अगर हमारे पास नहीं, वेट वेट वेट, दिस इज रेडियस, दिस इज ऑल्सो रेडियस, एंगल बी ओ डी फाइंड आउट करना है। और ये वाली लाइन, मुझे ये क्यों लग रहा है कि हमारे पास, अच्छा नहीं, ये सेंटर के साथ तो है नहीं, तो हम इसको ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ना ही साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी नहीं बना रहा। इसको क्या देखते हैं। हम्म फिर मैंने यहाँ से जो ये थे ना, ये 90 डिग्रीज वाली मैंने रिमूव किया है जो, सो दीज आर वेरी हेल्पफुल। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आर्क लगाऊं, आई कैन सी, ओके वेट 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 वेट, लेट मी टेल यू, आई कैन सी कि एक ये हमारे पास इस आर्क के ऊपर ये वाले एंगल आ रहे हैं जो मैंने हाईलाइट किया येलो से, इस आर्क पे, ठीक है। और इसी आर्क पे अगर हम नोटिस करें, ये वाले एंगल्स भी आ रहे हैं। तो अगर एंगल सेम कोड के ऊपर आते हैं तो हम क्या कहते हैं, दीज आर इक्वल। तो इफ इन ऑन दिस सेगमेंट, ये अगर इस पे भी आ रहा है, ये क्या है, एच पे, एच पे, और ये क्या है, सेंटर पे। तो हमने कहा था अगर कोई इस तरह की प्रॉपर्टी हो तो हम कहते थे अगर ये 2x है तो ये x होगा, उसका हाफ होगा। तो इफ दिस इज 37 तो ये उसका डबल होगा। BOD is going to be 37 into 2, which will be 74 degrees. This is going to be 74 degrees. ओके इस तरह से है। अब हम इनकी रीजनिंग लिखते हैं नीचे, करती हूँ मैं इसको छोटा कर लेती हूँ, ठीक है, और इसको इरेज करते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं BCD जो है वो हमें मिल गया था किस तरह से, BCD जो था वो हमें मिला था एंगल 143 डिग्रीज, एंगल BOD था वो 74 डिग्रीज, एंगल BED जो था वो 37 डिग्रीज, ठीक है। तो एंगल BED हमें इसलिए मिला बिकॉज हमें क्या कहेंगे, इसके ऊपर से हम लोग नेम लिख लेते हैं। मैं बता देती हूँ एक्चुअली, पता है क्या, एक तो हम ये वाली ले, एक तो हमने जो एंगल 74 वाली जो है ना, ये एंगल BOD वाली जो हमने BOD फाइंड की थी, एंगल BOD के लिए हम लोग आंसर लिखेंगे ये वाला, the angle at the center of a circle is twice the angle, because the angle at the center of a circle is twice the angle at the circumference। ये इसके लिए आएगी, यानी कि
एंगल का जो थ्योरम कौन सा है ये? 3। एंगल प्रॉपर्टीज, एंगल रिलेशनशिप इन सर्कल्स के जो एंगल थ्योरम 3 है वो इस वाले 74 के लिए आएगा। फिर बीईडी कौन सा एंगल था? बीईडी, बीईडी हमारे पास इसलिए आया था, कैसे आया था? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की वजह से। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये वाला, ये वाला ऑपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एड अप टू 180 डिग्रीज, यानी थ्योरम 5, एंगल का जो थ्योरम 5 है, थ्योरम 5 इस पे भी अप्लाई होगा। और एंगल का जो थ्योरम 5 था वो 143 वाला भी जो हमने फाइंड किया वो भी इसी की वजह से आएगा। तो एंगल थ्योरम 5 और 3 जो है वो यूज हो रहे थे इन क्वेश्चन में, तो ये नोट कर लो। उसके बाद जो आगे वाले क्वेश्चन है ना वो मैं नेक्स्ट में रिकॉर्ड करके भेजती हूँ। तो क्वेश्चन 2, 3, 4 और ये 5 जो है वो रिकॉर्ड कर दूंगी मैं। ओके, तब तक के लिए बस दिस इज ओके।